जरा खौफ से सुनो। भूत, प्रेत और आत्माओं से डर लगना स्वाभाविक है। कुछ लोगों ने अपने जीवन में साक्षात इस तरह के डर को महसूस किया होता है। कुछ लोगों ने भूतों को सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही सुना होता है, और कुछ लोगों ने ना सुना होता है और ना ही देखा होता है। पर ये लोग डरावने एहसास को रोमांच के तौर पर महसूस करने की इच्छा जरूर रखते हैं। देश भर में ऐसी कई जगह है जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी हॉन्टेड प्लेसेस हैं जहां आम जनता को जाना मना है, लेकिन फिर भी लोग वहां उस डर को महसूस करने जाते हैं। जैसे वो तीनों गए थे, पुनीत, पारुल और लकी। तीनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा घूमने फिरने साथ में जाते थे। तीनों दोस्तों को अतरंगी जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था और हर बार अतरंगी जगहों को ढूंढने और हॉलिडे प्लान करने का काम पारुल करती थी। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद पुनीत और लकी दोनों की दिल्ली में जॉब लग गई थी और पारुल की चंडीगढ़ में। लेकिन अलग अलग सिटीज में रहने के बावजूद भी तीनों घूमने तो साथ ही जाते थे। तीनों दोस्तों को एडवेंचरस ट्रिप करने का इतना शौक था कि इनकी इस आदत ने एक बार तीनों को एक ऐसे हादसे का शिकार बना दिया था जिसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सर्दियों की बात है। चंडीगढ़ शिफ्ट हुए पारुल को अभी कुछ ही वक्त हुआ था। उधर पुनीत और लकी की भी नई नई जॉब लगी थी। अपनी तीनों की जॉब लगने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए 4 महीने बाद तीनों दोस्त कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कहां जाना है इसकी जिम्मेदारी पारुल को देते हैं। पारुल ने चंडीगढ़ में अपने दोस्तों से भांगड़ के किले के बारे में काफी सुना हुआ था। भांगड़ अलवर के पास स्थित एक ऐसा डरावना किला है जिसका नाम इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। पारुल ने अपने फ्रेंड से भांगड़ के इतने किस्से सुन लिए थे कि अब उसको भी वहां जाकर उस रोमांच को महसूस करना था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि इस बार वो तीनों भांगड़ का किला देखने जाएंगे। पारुल फ्राइडे नाइट लकी को फोन करके अपना सारा प्लान बताती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पारुल उन दोनों के फ्लैट में पहुंच जाती है। तुम दोनों में थोड़ी भी शर्म नहीं है। एक तो मुझे लेने नहीं आए, दूसरा दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगा दिया। You guys are impossible। मैंने फोन पे कहा था कि तुम दोनों रेडी रहना, लेकिन नहीं। आज तो सैटरडे है, आज तो हम 12 बजे तक सोएंगे। एक्चुअली ना, गलती मेरी है। मैं ही पागल हूँ जो हर बार तुम दोनों के साथ प्लान बनाती हूँ। पारुल रिलैक्स, ये ले, पहले बैठ के आराम से पानी पी और दिमाग ठंडा करके ये बता कि हम जा कहाँ रहे हैं। भानगढ़ फोर्ट। बताया तो था लकी को कल फोन पर। अच्छा, तब ये फट्टू लकी रात से इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा है। Really? तो फिर आज से लकी का नया नाम फट्टू ही रख लेते हैं। तुम दोनों मुझे फट्टू बुलाओ या कुछ और, पर मैं नहीं जा रहा उस भूतों के किले में। अरे तुम्हें पता भी है वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम दोनों को जाना है तो जाओ। लकी बकवास मत कर। इंटरनेट में सब कुछ 100% एक्यूरेट नहीं होता, और ये ऑनलाइन स्टोरीज ना सिर्फ सेल्फ मेड होती है, समझे? अब ज्यादा फुटेज मत ले और जाके तैयार हो जा। जा जल्दी जा। मैंने कहा ना मैं नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ। तुम दोनों ही जाओ उस भूतिया जगह। मैं तो आज पूरा दिन बैठ के मैच देखूंगा। हे लकी, तू पागल है क्या? यार पुनीत, इसको समझा ले, मेरा दिमाग खराब कर रहा है ये। मैंने तुम दोनों के चक्कर में अपने सारे वीकेंड प्लान्स कैंसिल किए, और अब तू नहीं चलाना लकी तो फिर देख लेना, नेक्स्ट टाइम तू कुछ भी प्लान करेगा तो मैं नहीं आने वाली। अच्छा ठीक है यार, ठीक है, गुस्सा मत कर। मैं चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? यार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मैं किले के अंदर नहीं जाने वाला। ए यार, तू चुपचाप चल ना, तेरी शर्तें पूरी ही नहीं होती। देख ब्रो, अब तू तैयार नहीं हुआ ना, तेरे को ऐसे उठा के ले जाएंगे।
इट्स ओके लकी, तुझे अंदर नहीं जाना तो मत जाना, ठीक है? लेकिन अब और डिले मत कर, क्योंकि हमें वहाँ शाम ढलने से पहले पहुँचना होगा, क्योंकि इवनिंग में भानगढ़ में एंट्री बैन है। कम ऑन नाउ, लेट्स गो गाइस। पारुल और पुनीत ने किसी तरह लकी को अपने साथ चलने के लिए कन्विंस तो कर लिया था, लेकिन लकी ने भांगड़ के बारे में इतना कुछ रिसर्च कर लिया था कि वो कार में भी भांगड़ की कहानियां सुनाते जा रहा था। और फिर हे लकी, हमें भी बताना तूने क्या पढ़ा भानगढ़ के बारे में। जगह तो तूने डिसाइड की है, तुझे भी पता होगा। नहीं, इतना डिटेल में नहीं पता जितना तुझे पता है। लकी ने तो पूरे किले को इंटरनेट से ऑलरेडी घूम ही लिया है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मुझे नहीं जाना। लकी, तूने एक बार और ना जाने के लिए कहा ना, तो मैं तुझे भानगढ़ तो लेकर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं लाऊंगी। यार क्यों डरा रही है इससे? ब्रो लकी, पारुल को वो रत्नावती वाली स्टोरी बताना। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं डायरेक्ट इंटरनेट से पढ़ता हूँ। अच्छा सुनो, भांगड़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। लोगों का मानना है कि रात के वक्त यहाँ भूत प्रेत आते हैं और बकायदा अपनी सभा जमाते हैं। यार इसके लिए तो हमें रात को जाना चाहिए था। इमेजिन करो, भूतों की सभा कैसी लगती होगी। वाओ, जगह तो इंटरेस्टिंग लग रही है। यार तुम लोग पूरी स्टोरी सुन लो या फिर मैं नहीं सुना रहा। यार लकी, शॉर्ट में सुनाना और मेन स्टोरी है प्लीज। एक कहानी नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं। मैं रत्नावती की कहानी सुनाता हूँ। 16वीं शताब्दी में इसी शहर भानगढ़ में सिंगिया नाम का एक जादूगर रहता था, जिसे भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। उसने अपने जादू से रत्नावती को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रत्नावती नहीं मानी। जब ये बात राजा को पता चली तो जादूगर को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन सजा मिलने से पहले ही जादूगर मर गया था। पर उसकी मौत का कारण किसी को पता नहीं चला। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और किले में रहने वाले लोगों के साथ साथ इसके आसपास की जगह में रहने वाले लोग भी मर जाएंगे और ये किला खंडरों में तब्दील हो जाएगा। जादूगर के श्राप से ऐसा ही हुआ। आज भी वहां कई लोगों की आत्माएं घूमती है। बहुत से लोगों ने रात में भानगढ़ घूमने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग सुबह मरे हुए मिले। इसलिए भारत सरकार ने भी वहां रात में जाना बैन किया हुआ है। लकी जैसे ही पूरी कहानी खत्म करता है, गाड़ी एकदम से रुक जाती है। क्या हुआ पुनीत, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। यार पता नहीं क्या हो रहा है। लकी, एक बार उतर के इंजन चेक करना। अरे भाई मेरी बात मानो, वापस चलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक इंडिकेशन है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लकी, तू ना चुप रहे। ये लो, हो गई स्टार्ट। अब तो हमने आधा रास्ता भी कवर कर लिया है। अब हम वापस नहीं जाएंगे, इसलिए लकी तू चुपचाप शांति से बैठा रहे। लकी यार, कभी कभी लाइफ में थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस भी लेने चाहिए। पुनीत, म्यूजिक ऑन कर दे। पारुल, पुनीत और लकी भांगड़ बॉर्डर से एंट्री लेकर किले की तरफ जाते हैं, जहां पुनीत और पारुल किले में अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ लकी डर के कारण सारे देवी देवताओं को याद कर चुका है। वैसे डर तो पारुल और पुनीत को भी लग रहा था, लेकिन उन दोनों ने कभी इस तरह के डर को महसूस नहीं किया था। उनको अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तीनों भांगड़ पहुंच जाते हैं। लकी कार में गहरी नींद में सो जाता है। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो भांगड़ पहुंच चुका है। लकी को नींद में देखकर पारुल पुनीत के साथ मिलकर अपनी पायल की आवाज से लकी को डराती है। कौन है? कौन है? पारुल, पुनीत, तुम लोग कहाँ हो? उन दोनों को तो मैंने कब का गायब कर दिया। अब तेरी बारी है।
ओए लकी, रुक जा, पीछे देख, मैं हूँ पारुल। सच में लकी, तुझे ना कोई भी आसानी से डरा सकता है। तभी तो इसका नाम पट्टू रखा है हमने। हंस लो, जी भर के हंस लो, कभी मेरा टाइम आएगा तब बताऊंगा। अच्छा, अब ये बताओ प्लान क्या है? बोर्ड पे तो लिखा है यहाँ 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे बहुत है, तुम लोग जाओ, मैं यही वेट करता हूँ। देख ले, हमारे साथ सेफ रहेगा। अकेले रहना चाहता है तो ठीक है। चल रहा हूँ, वैसे भी मेरे बिना तुम लोग जाओगे नहीं। लेट्स गो। यहाँ अंदर जाने का टाइम है तो आई एम श्योर बाहर निकलने का भी टाइम होगा। 1 मिनट, अब क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ से पायल छीनी अभी। ओए, तुझे सारे प्रैंक यही करने हैं? तेरे हाथ से कौन छीनेगा? और छीनी नहीं, अटकी है मेरी शर्ट में, ये देख। ये ले यार पारुल, बेटर होगा तू ये सब पायल वायल ना यही रख दे। पारुल, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। पारुल के हाथ से किसी ने जबरदस्ती पायल खींची थी, इसका एहसास उसको था। लेकिन पुनीत की शर्ट में जब उसने अपनी पायल को अटकते हुए देखा तो उसे लगा शायद वो एहसास उसका वहम भी हो सकता है। और तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है। आप लोग यहाँ किला घूमने आए हैं? हाँ काका, हम यहाँ घूमने ही आए हैं। क्या आप हमें कोई गाइड दे सकते हैं जो हमें पूरा किला घुमा सकें? यहाँ गाइड की जरूरत नहीं पड़ती, बस यहाँ 2 बातों का ख्याल रखिएगा। एक ये कि कोई बुलाए तो उसके पीछे मत जाना, और दूसरी बात यह है कि भानगढ़ के इतिहास से जुड़े लोगों के नाम मत लेना, क्योंकि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ रहती हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को अंदर लेकर चलता हूं, लेकिन किले के अंदर आपको खुद जाना होगा, क्योंकि मुझे गेट पर पहरा देना पड़ता है। वैसे आप लोगों ने काफी देर कर दी, यहां शाम में कोई नहीं आता। एक और बात, यदि किसी वजह से आप लोग अंदर फंस गए तो जिस दरवाजे से मैं ले जा रहा हूं उसी दरवाजे से बाहर आइएगा। ये दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अब भूतों के डर से? भूतों का किला है तो भूत तो होंगे ही, लेकिन वो सबको नहीं दिखते। ये सामने दरवाजा है, यहां से आप जा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि किसी की आवाज सुनकर जवाब ना देना पड़े, और हां, शाम ढलने से पहले ही बाहर आ जाना। हाँ हाँ, थैंक यू काका, थैंक यू। पुनीत, पारुल और लकी तीनों किले की मेन डोर से किले के अंदर जाते हैं। किला बाहर से जितना बड़ा और सुंदर दिख रहा था, अंदर से उतना ही डरावना और भयानक। अंदर जाते ही किले का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और फिर अचानक तीनों को किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो अभी के अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम दोनों ने कुछ सुना? हाँ यार, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि यहाँ प्रेत आत्माएं रहती है, लेकिन तुम दोनों ने मेरी नहीं मानी। ए यार लकी, तू चुप रह। इस तरह की जगह में ना टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा म्यूजिक लगा देते हैं। तुझे वो हॉन्टेड स्ट्रीट याद नहीं है? अरे यार, वो एक अम्यूजमेंट पार्क था, लेकिन ये एक किला है। पुनीत, लकी सही बोल रहा है, मैंने भी सुना है यहाँ के बारे में। सुना है ना? तो अब देख लो यार, हम यहाँ एक्सपीरियंस करने आए हैं तो फिर अब इतना डर क्यों रहे हैं? चलो मैं बुलाता हूं। राजकुमारी रत्नावती, अगर तुम्हारी आत्मा यही है
तो हमारे सामने आओ। यार पुनीत, तू पागल हो गया है क्या? याद है गार्ड काका ने क्या कहा था? किसी का नाम लेकर मत बुलाना, और कोई तुम्हें अपने पास बुलाए तो भी मत जाना। पुनीत! पुनीत! पुनीत कहाँ गया? मैंने अपनी आंखों से पुनीत को ऊपर वाले कमरे की तरफ हवा में उड़ते हुए देखा। हाँ? पर वो गया कहाँ? ऊपर चलकर देखते हैं। पुनीत! पुनीत, दरवाजा खोलो, हम हैं। अरे इतने सारे दरवाजे हैं। पुनीत! पुनीत! पुनीत, पुनीत तू ठीक है ना? प्लीज कुछ बोल यार। तुम्हें कहा था ना यहाँ से चले जाओ। ये हमारा समय है। इस समय यहाँ हमारा राज होता है, समझे? लकी, टाइम क्या हुआ है? 6:05 और शाम 6 बजे के बाद यहाँ आना मना है। लेकिन जब हम किले में आए थे तब तो 4 बज रहे थे। पता नहीं है, शायद गाड़ी खराब होगी। फिलहाल हमें ये सोचना है कि पुनीत को यहाँ से कैसे निकाले। यहाँ जो भी 6 बजे के बाद आया वो वापस नहीं लौटा, और ना ही तुम लौटोगे। प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। सच में हमें नहीं पता था कि 6 बज गए, वरना हम यहाँ नहीं आते। कैसे जाने दो? मुझे भी तो किले से नहीं जाने दिया था जब यहाँ आग लगी थी। सब मेरी गलती है। अब मैं क्या करूं? पारुल को गार्ड की एक बात याद थी कि 6 बजे से पहले ये आत्माएं इनका कुछ नहीं कर सकती। पारुल को विश्वास था कि अभी 6 नहीं बजे हैं, इसीलिए वो बिना डरे दरवाजे की तरफ भागती है और साथ ही पुनीत और लकी को भी भागने के लिए कहती है। लकी, पुनीत, अभी 6 नहीं बजे हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। तुम जहां भी हो डोर की तरफ भागो। अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। रन लकी, रन पुनीत। लकी, पारुल और फिर बाद में पुनीत तीनों भागते हुए कार के पास पहुंच जाते हैं। तीनों की हालत बहुत खराब थी। पुनीत तीनों को अंदर बैठने के लिए बोलता है। भांगड़ से बाहर निकलने तक पुनीत कार को बहुत स्पीड से भगाता है, और जैसे ही वो लोग भांगड़ के बॉर्डर को पार करते हैं, पुनीत कार की स्पीड कम कर देता है। ऐसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लाइफ में अब कभी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा था हम वापस ही नहीं आ पाएंगे। थैंक्स पारुल, थैंक्स, वरना मैंने उस आत्मा की आवाज सुनकर गिव अप कर दिया था। आज तो सीरियसली हम बाल बाल बच गए। लकी, पारुल और पुनीत तीनों ने डिसाइड कर लिया कि कभी एक दूसरे की जान जोखिम में नहीं डालेंगे। तीनों अभी भी दोस्त हैं और तीनों ने भांगड़ वापस ना आने की कसम खा ली। वो तो भांगड़ फिर नहीं आए, लेकिन भांगड़ उनकी जिंदगी से नहीं गया। लकी को आज भी पायल की आवाज का वहम होता है। वो दिन में भी डर के सहम जाता है। पुनीत को हर अमावस की रात वो आवाज सुनाई देती है, और पारुल को हमेशा लगता है कि उसके पीछे कोई दरवाजा बंद कर रहा है। वहम ही होगा, भूत असली थोड़ी होते हैं।